देश के नए संसद भवन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। 21 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया तो 25 पार्टियों ने मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया। उद्घाटन समारोह समाप्त होने के बाद कई बड़े नेताओं ने अपने रिएक्शन इस मामले को लेकर के दिए हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि किसने क्या कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर जनता की आवाज को कुचल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया और संसद के उद्घाटन के साथ महिलाओं की आवाज दबाने और उनको अपमानित करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा। बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों ने 3 झूठ देश के सामने बेपर्दा हो चुके हैं। पहला, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलता। एक तरफ नई संसद का उद्घाटन और दूसरी तरफ खिलाड़ियों के विरोध को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ घूंटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों के साथ मारपीट की, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये शर्मनाक है। हमारे चैंपियंस के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। ममता बनर्जी ने मांग की, प्रदर्शनकारियों को पुलिस की तरफ से तुरंत रिहा किया जाए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, मैंने सुबह का आयोजन देखा, मुझे खुशी है। मैं वहां नहीं गया, वहां जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हुआ हूँ। क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या यह आयोजन समिति के लोगों के लिए ही था? बता दें कि ज्यादातर विपक्षी दलों का कहना था कि राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। विपक्षी दलों ने तर्क दिया था कि राष्ट्रपति मुर्मू न केवल देश की प्रमुख हैं, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।